वेलकम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोगों ने तो फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम बनाना सीख ही लिया होगा। औपचारिक के तौर पे अभी फ़िलहाल हम लोगों के पास दो फैमिली बची हुई है, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला फैमिली है सोलानेसी और दूसरा फैमिली है लिलिएसी। आज हम लोग इन्हीं दो फैमिली के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सोलानेसी जैसे बोले उस समय आपके दिमाग में एक नाम आना चाहिए, वो है पोटैटो। यानी कि पोटैटो फैमिली, ऐसे प्लांट जो पोटैटो फैमिली से बिलोंग करता हो वो सब सोलानेसी फैमिली में बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब पोटैटो इज वन ऑफ द member of the family Solanaceae। ठीक है, सो इट इज़ अ लार्ज फैमिली। पहले बात कि ये बहुत बड़ा फैमिली है, बहुत सारे प्लांट इसके अंदर आते हैं। कॉमनली कॉल्ड पोटैटो फैमिली। क्या नाम दिया गया है? पोटैटो फैमिली। तो पोटैटो फैमिली का नाम क्या हो गया भाई? सोलानेसी। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन जगहों पे आपको सोलानेसी भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे। सब ट्रॉपिकल रीजन्स यानी कि थोड़ा सा ऊपर 23.5 नॉर्थ से ऊपर की तरफ एंड 23.5 साउथ के नीचे सब ट्रॉपिक रीजन में भी मिल जाएगा और टेम्परेट जोन में भी मिल जाएगा। यानी कि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही अलग अलग इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिल सकते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में यदि बात करें तो प्लांट कैसा होता है भाई? मोस्टली हर्ब, श्रब और रेयरली वे स्मॉल ट्री। यानी कि तीनों कंडीशन में ये प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, लेकिन ट्री में बहुत कम दिखते हैं। नेक्स्ट, स्टेम के यदि बारे में बात करें तो हर्ब्स होगा तो ग्रीन कलर का स्टेम होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हर्बासियस। हर्बासियस मतलब ग्रीन कलर का स्टेम, जैसे कि आप आलू वगैरह में देखते हो, है ना। इसके अलावा रेयरली वुडी, मतलब बहुत कम ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें आपको वुडी स्टेम देखने को मिलेंगे। एरियल यानी कि ये जमीन से ऊपर की तरफ होते हैं मेनली। इरेक्ट, खड़े होते हैं, यानी कि ये क्लाइंबर्स नहीं है और क्रीपर्स भी नहीं है। सिलिंड्रिकल, स्टेम सिलिंड्रिकल है। ब्रांच, वाइडली ब्रांच्ड है एंड सॉलिड। ठीक है, सॉलिड है। बहुत सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी बहुत क्लियरली। और हॉलो, और कैसा हो सकता है? कभी कभार हॉलो भी हो सकता है। स्टेम हेयरी भी हो सकता है और ग्लैब्रस। हेयरी का मतलब क्या हुआ? बाल जैसा, इसको बोलते हैं ट्राइकॉम्स। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। हेयरी भी होता है और कभी कभी ग्लैब्रस का मतलब स्पंजी, फुला हुआ, एकदम शाइनिंग। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम का अच्छा एग्जांपल कौन है? पोटैटो, जिसका नाम है सोलानम ट्यूबरसम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोलानम ट्यूबरसम इज द अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट, लीव्स के बारे में बात करें तो किस फॉर्म में आपको फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगा? अल्टरनेट, सिंपल, मतलब लीव्स जो होते हैं सिंपल होते हैं। अल्टरनेट होंगे, एक के जस्ट ऑपोजिट दूसरा होगा, इस तरह का अल्टरनेट। रेयरली पिनेटली कंपाउंड, बहुत थोड़े में बहुत कम ऐसे मेंबर हैं सोलानेसी के जिनके अंदर आपको पिनेटली लीव्स, यानी कि पिनेटली आप भूल गए होंगे, इस तरह का कंपाउंड लीव्स आपको देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं पिनेटली। क्लियर हुआ? एक्स स्टिप्यूल, यानी स्टिप्यूल नहीं हो सकता। वेनेशन रेटिकुलेट, कैसा वेनेशन दिखेगा? रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट तो पता है ना, जाली जैसा, है ना, नेटवर्क बना रहेगा। और स्टिप्यूलेट मतलब, एक्स स्टिप्यूलेट मतलब स्टिप्यूल नहीं है। यहाँ पर रहता है ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द नोड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टिप्यूलेट। और नहीं रहेगा तो एक्स स्टिप्यूलेट। समझ में आ गया होगा।
अब मेन जो बात आ रही है वो फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में बात आ रही है। फ्लावर कैसा है, तो इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करते हैं। तो फ्लावर जो है वो सिलेक्टरी है, यानी कि एक ब्रांच में एक ही आपको फ्लावर देखने को मिल सकता है। एक्सिलरी है या फिर एक्सिस पे मिल रहा है फ्लावर देखने को। किस तरह का देखने को मिलेगा? साइमोज है, यानी कि आगे जाकर के फ्लावर का जो ग्रोथ है, ये आगे जाकर के ट्विग पर सिर्फ एक ही फ्लावर है, उसके आगे आपको फ्लावर नहीं दिखेगा, यानी कि आगे जो है वो ग्रोथ फ्लावर का नहीं होगा। मतलब ट्विग के आखिरी में एक फ्लावर आकर के ट्विग का डेवलपमेंट वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे साइमोज, एज इन सोलानम। समझ में आया? रेसिमोज में क्या हो रहा है? पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से कंटिन्यूअसली फ्लावर आते जाएंगे, इसको बोलते हैं रेसिमोज। लेकिन साइमोज में क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द ट्विग देयर इज अ टर्मिनेटिंग फ्लावर, मतलब फ्लावर जो है इस ट्विग को टर्मिनेट कर देता है ना। वो आगे जो है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता आगे ग्रो करने का। ये तो हो गया भाई इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो इन्फ्लोरेसेंस में आप लोगों ने क्या देखा? सोलेटरी है, एक्सिलरी है, एक्सिस पे हो सकता है, और साइमोस भी हो सकता है, यानी कि एंड ऑफ द फ्लावर भी हो सकता है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको किसमें देखने को मिलेगा? सोलानम में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम फ्लावर के बारे में। फ्लावर कैसा है भाई? एक्टिनोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब हो गया कि एक ही फ्लावर में दोनों सेक्सेस मौजूद है, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक ही फ्लावर में मौजूद है। और एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या हो गया कि यू कैन कट द फ्लावर एट एनी एक्सिस, मीन्स द फ्लावर इज वेल सिमेट्राइज्ड, और यू कैन इजिली मेक सिमेट्री एट एनी प्लेन, मतलब किसी भी प्लेन में आप उसका सिमेट्री कर सकते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक। तो देखो इन दोनों का साइन हम लोगों के इस फ्लावर वाले स्ट्रक्चर में दिया है कि नहीं दिया है? यहां देखो क्या देखने को मिल रहा है। एक मिनट, ये देखो कितने अपेंडिक्स देखने को मिल रहा है इसमें। कैलिक्स कितने देखने को मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 कैलिक्स। सारे के सारे कैलिक्स आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, वाल्वेटी। ठीक है, और कोरोला ये कितने हैं? ये भी 5 है, 1 2 3 4 5। और कोरोला के साथ कौन कौन? एंड्रोसियम जो है देखो अटैचमेंट दे रखा है, देखो ना, सबके साथ कोरोला के साथ चिपका हुआ है ना एंड्रोसियम। और अंदर में गाइनोसियम है, गाइनोसियम भी 2 चैम्बर्ड में दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ? तो चलो इसके बारे में जिक्र करते हैं, और भी है बहुत सारी बातें। कैलिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। कैलिक्स कितने हैं भाई? कैलिक्स को बोलते हैं, एक को बोलेंगे सेपल्स, बाकी सबको मिला के बोलेंगे तो कैलिक्स। तो सेपल कितने हैं? 5 हैं। हम लोगों ने जैसा फिगर में देखा 5 सेपल्स थे, और सारे के सारे सेपल्स जो हैं वो यूनाइटेड हैं। कैसे हैं? यूनाइटेड हैं, परसिस्टेंट, एक साथ परसिस्ट कर रहे हैं, एक साथ मिले हुए हैं, एक साथ डेवलप कर रहे हैं। एंड एस्टिवेशन कैसा है? अरेंजमेंट कैसा है? वाल्वेटी अरेंजमेंट है। क्लियर हुआ? तो पहला हमारे पास जो साइन आया वो एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि किसी भी प्लेन पे आप उसको सिमेट्री कर सकते हो। दूसरा जो कैरेक्टर आया वो आया मेरे पास फ्लोरल फार्मूला का, वो आया ये कहीं भी ये फ्लोरल फार्मूला आगे पीछे आप नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है उसका साइन देना है, उसके बाद देना है कि वो बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है, उसके बाद आपके क्या आना चाहिए? कैलिक्स आना चाहिए। तो कैलिक्स कितने हैं भाई? 5 हैं, और सारे कैलिक्स यूनाइटेड हैं, इसलिए कैलिक्स को ब्रैकेट में लिखा है, 5 ब्रैकेट क्लोज्ड, है ना। कैलिक्स जो है वो 5 हैं। कोरोला कितना है भाई? सी कितना है? ये भी 5 है, और ये सारे के सारे कोरोला भी आपस में जुड़े हुए हैं, और वो भी बाल्वेटी हैं। देखो लिखा हुआ है कोरोला दैट इज पेटल 5। कितने पेटल्स हैं? 5। आप कोरोला 5 नहीं लिख सकते, याद रखिएगा, कोरोला जो है वो प्लूरल फॉर्म है। पेटल 5 लिखिए, यूनाइटेड, सारे के सारे पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं। एंड एस्टिवेशन कैसा है भाई? वाल्वेटी। फिगर में मैच करिएगा,
इसके बाद हम बात करेंगे मेल पार्ट, दैट इज थर्ड होल, एंडोसियम। एंडोसियम में आपको स्टेमन कितने देखने को मिल रहा है, चलो गिनते हैं। देखो गिनना पड़ेगा ना भाई, एक देखो, एक स्टेमन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, और सब के सब जो है वो देखो अटैचमेंट ले रखे हैं कोरोला के साथ, यानी कि पेटल्स के साथ, इसीलिए 5 स्टेमन। एंडोसियम कितने हैं, 5, और सब क्या है, एपीपेटलस, यानी कि पेटल के साथ अटैच्ड है। तो इसलिए देखो यहाँ पे कोरोला और एंडोसियम को क्या कर दिया गया, कोरोला तो कंबाइंड है, 5 कोरोला आपस में कंबाइंड है, एंडोसियम कितने हैं, वो भी 5 है, और दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसीलिए ऊपर में डैश बनाया हुआ है, देखो ये ऊपर का डैश, यानी कि बोथ ऑफ देम आर एपीपेटलस, पेटल्स के ऊपर एंडोसियम यानी कि स्टेमन जो है वो अटैच है। क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम लोग गाइनोसियम के बारे में। गाइनोसियम क्या है, बाई कार्पलरी, 2 कार्पल दिखाई दे रहा है, क्लियर है। फिगर में देखो ऑब्लिगेट प्लेस्ड, एकदम साफ साफ ऑब्लिगेटली दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। सिंक कार्पस, आपस में चिपका हुआ है कार्पल, सिंक कार्पस, ठीक है। ओवरी इज सुपेरियर, ओवरी कैसा है भाई, सुपेरियर है, ऊपर की तरफ ओवरी दिखाई दे रहा है। बाइनोकुलर, 2 लॉक्यूल दिखाई दे रहा है, लॉक्यूल मतलब 2 हिस्से में ओवरी डिवाइडेड है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। प्लासेंटा सोलन, प्लासेंटा फूला हुआ है, बीच में है, विथ मेनी ओव्यूल्स, बहुत सारे ओव्यूल्स साइड में दिखाई दे रहे हैं। देखो मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको, एक एक करके फिगर में दिखाता हूँ। पहला देखो, ये देखो गाइनोसियम है, इसमें ये हो गया प्लासेंटा, ये हो गया बहुत सारे ओव्यूल्स जो प्लासेंटा के साथ अटैच्ड हैं। कलर चेंज कर लें, देखो ये देखो, ये सारे, ये जो ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहा, ग्रीन नहीं बोलेंगे तो लाइट ऑफ ब्लूइश कलर के बोल सकते हैं। इसमें देखो सब के सब ओव्यूल अटैच्ड हैं, है ना। ये देखो ये गाइनोसियम है, और ये जो है बीच का जो लाइन है गाइनोसियम को 2 लॉक्यूल में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और बीच का जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, बीच का जो पार्ट है वो हो गया आपका प्लासेंटा वाला पार्ट, जिससे कि सारे के सारे ओव्यूल जो है वो अटैच्ड हैं। क्लियर हुआ। चलो, तो ये हो गया एंडोसियम के बारे में, फिर हो गया गाइनोसियम के बारे में। तो बाई कार्पलरी यानी कि 2 कार्पल है, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड, ऑब्लिगेट है मतलब सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए बोला गया सुपेरियर, ओवरी सुपेरियर। बाइनोकुलर है, 2 लॉक्यूल, लॉक्यूल के मतलब 2 हिस्से में डिवाइड दिखाई दे रहे हैं। प्लासेंटा स्वेलन है, विथ मेनी ओव्यूल्स, और बहुत सारे ओव्यूल जुड़े हुए हैं। एक्साइल, एक्साइल मतलब पहले एक्साइल वो टाइप्स ऑफ ओव्यूल आप लोगों ने पढ़ा था ना, टाइप्स ऑफ प्लासेंटा, उसमें किस तरह से ओव्यूल अटैचमेंट है, वहाँ पे एक्साइल देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। फ्रूट के बारे में बात करते हैं। एक्साइल का मतलब सेंटर में है और बाकी जो है एक्सिस पे सजे हुए हैं, उसको एक्साइल बोलते हैं। फ्रूट के बारे में बात करते हैं। फ्रूट कैसा होता है भाई, इसका बेरी जैसा होता है, बेरी तो जानते हो ना, बेरी जैसा होता है और कैप्सूल के जैसा होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, सीड कैसा है, बहुत सारे सीड हो सकते हैं, और इंडोस्पर्मिक यानी कि उसमें इंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। और ये हो गया हमारा फ्लोरल फॉर्मूला, जिसको आपको लर्न भी करना है और साथ में ड्राइंग भी करना है। ये ड्राइंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बोलेगा फैमिली सोलानेसी का फ्लोरल फार्मूला बनाइए और फ्लोरल डायग्राम बनाइए, तो यू हैव टू ड्रॉ द फ्लोरल डायग्राम, along with that you have to write about the floral formulas. Hope you understood. Now we are going to study about the importance of this family. Many plants belonging to this family are the source of food. सब हम लोग खाते हैं, बहुत सारे फूड हैं, जैसे टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, पोटैटो हो गया, स्पाइस यानी कि चिल्ली यानी कि मर्चा, है ना। मेडिसिन में कौन कौन सा मेडिसिन आता है भाई, ये सब इंपॉर्टेंट है नीट के लिए बेटा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। मेडिसिन के तौर पे बेलाडोना, अश्वगंधा, ठीक है। और फॉर्मिगेट्री, ये तो जानते हो आप लोग, ये हो गया टोबैको,
और ऑर्नामेंटल यानी कि सजाने के तौर पे पेटूनिया, फ्यूमिगेटरी नशा के लिए किया जाता है सब यूज, है ना। तो टोबैको हो गया। तो ये सब जो है ये हेडिंग लिख करके एग्जाम्पल्स लिखना जरूरी है, ठीक है। फ्लोरल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप फ्लोरल फार्मूला अच्छे से कर लो, फ्लोरल डायग्राम आप अच्छे से कर लो, तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद ब खुद लिख सकते हो। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट, ओके। सो बी प्रिपेयर योर सेल्फ, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट one more family that is called Liliaceae. Liliaceae का नाम लेते ही बस आपके दिमाग में, आपके जहन में एक ही बात आना चाहिए, लिली फैमिली, ठीक है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव फॉर द मोनोकॉटिलेडन प्लांट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोनोकॉटिलेडन प्लांट। ये मोनोकॉटिलेडन प्लांट का फैमिली है लिलिएसी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में मिलता है ये। सबसे पहले बात करें इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में। पेरिनियल, सालों भर ये प्लांट उगता है। पेरिनियल हर्ब्स है। अंडरग्राउंड बल्ब, जमीन के अंदर बल्ब, कॉर्म और राइजोम निकलता है। ये सब अलग अलग फॉर्म्स हैं इसके। कॉर्म्स जो हैं वो स्टेम का पार्ट है, बल्ब जो है वो भी स्टेम का पार्ट है, राइजोम जो है वो भी स्टेम का पार्ट है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के स्टेम के पार्ट हैं। एक बार हो सके तो नेट में आप लोग सर्च करिएगा, सबके बीच में डिफरेंसेस याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार सर्च कर लीजिए, और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई बात नहीं समझ में आए, ये कॉर्म जो है ये कांदा टाइप का है, जिसको आप लोग बांदा भी बोलते हो गांव में, इसको कॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा दाग दिखाई देगा। राइजोम जो है वो अदरक है, ये भी इसमें ऐसे ऐसे दाग, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। बल्ब जो है वो प्याज के अंदर जो एक्सिलरी बर्ड होता है ना, जो वर्टिकली स्टैंड होता है, उसको बोलते हैं बल्ब। तो एक बार अच्छे से स्टडी कीजिएगा नेट में, आपको सारे डिफरेंसेस समझ में आएंगे, ठीक है। तो इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर सब तरह का हो सकता है, क्लियर हुआ। लीव्स कैसे हैं इसके? मोस्टली बेसल। अब प्याज में देखेंगे तो लीव्स कैसे दिखाई देगा भाई? ये जो प्याज हम खाते हैं वो एक्चुअली क्या होता है? लीव्स ही तो है जो हम खाते हैं। प्याज के अंदर जो एकदम सेंटर पे जो व्हाइट कलर का होता है वो हो गया स्टेम, ठीक है। बाकी के जितने भी प्याज के पत्तियां होती हैं जो हम लोग खाते हैं वो हो गया लीव्स। अल्टरनेट तो मोस्टली बेसल, नीचे की तरफ लीव्स आपको देखने को मिलेगा। अल्टरनेट, एक के पीछे एक के सामने एक दिखने को मिल सकता है। अल्टरनेट लिनियर, एक लाइन से सजे हो सकते हैं। एक्स स्टिप्यूलेट यानी कि स्टिप्यूल नहीं है। और वेनेसन कैसा होगा? मोनोकॉटिलेडन होगा तो वेनेसन तो पैरेलल होना ही है ना। चलो फ्लोरल फार्मूला के बारे में देखते हैं, कैसा है फ्लोरल कैरेक्टर। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करें तो सॉलिटरी है, यानी कि रेसिमोस नहीं है। फ्लावर के प्लांट के सबसे टॉप में आपको एक अकेला फ्लावर दिखाई देगा, इसको बोलते हैं सॉलिटरी फ्लावरिंग, यानी ट्विग के अंत में आपको फ्लावर दिखाई देगा, ट्विग का ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। और इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? साइमोज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हाँ, साइमोज। कभी कभी बहुत सारे क्लस्टर में एक साथ बहुत सारे फ्लावर क्लस्टर में निकलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अम्ब्लिकेट क्लस्टर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अम्ब्लिकेट क्लस्टर। नीचे फिगर दिया होगा, वेट करो दिखाता हूँ। नेक्स्ट, फ्लावर कैसा है भाई? बाइसेक्सुअल है, यानी कि दोनों सेक्सेस मौजूद है एक ही फ्लावर के अंदर। एक्टिनोमॉर्फिक, किसी भी प्लेन पे आप इसको काट सकते हो, यानी बहुत वेल सिमेट्री इसका हो सकता है। पेरियांथ मतलब पेटल और टेपल, पेटल और सेपल दोनों अनआइडेंटिफाइड हैं। सेपल और पेटल के कलर एक जैसे हैं, इसलिए इन दैट कंडीशन आप ना सेपल को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना पेटल को आइडेंटिफाई कर रहे हो। इन दोनों को मिला के एक नया टर्म दे दिया गया, टेपल। क्या नाम दे दिया गया? टेपल। और ये किस मल्टीपल में है? 3 × 3 के मल्टीपल में है।
मतलब 3 पेटल हैं तो 3 सेपल हैं, इसलिए 3+3 लिख दिया गया है। जैसे कि अब फिगर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये अप्लिकेट वाला हो गया, जो अम्लिकेट फ्लावरिंग बोला था ना, देखो ये सब फिगर दिया हुआ है। ये प्याज इस फैमिली का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ ये देखो ये हो गया सेपल पहला, और ये हो गया पेटल दूसरा लाइन। तो ये सेपल, ये भी सेपल, ये भी सेपल, और ये देखो ये पेटल, ये भी पेटल, ये भी पेटल। तो इस तरह से 3 सेपल और 3 पेटल, और तीनों के तीनों यानी कि 3+3 दोनों मिल करके एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, पेरियांथ। क्या नाम हो गया, पेरियांथ। और सबसे खास बात क्या है पता है, कि इसका मेल पार्ट जिसको हम लोग एंडोसियम कहते हैं, ये देखो एंडोसियम यानी कि स्टेमेन, कितने स्टेमेन है पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 स्टेमेन जो है वो सेपल से निकला हुआ है, और 3 जो है वो पेटल से निकला हुआ है, और सबके सब स्टेमेन आपस में मतलब सेपल और पेटल से अटैच्ड हैं। इसके अलावा ये ओवरी को देखते हैं कैसा है भाई। ओवरी जो है वो 3 लोक्यूल्स में दिखाई दे रहा है, देखो 3 लोक्यूल दिखाई दे रहा है। सेंट्रल में एक्साइल टाइप का इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलो इसको पढ़ते हैं पहले, कि क्लियर करते हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो टेपल्स आपको कितने दिखाई दिए, 3+3, यानी पेटल और सेपल दोनों मिला के। ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, आपस में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिए चिपक के। और एस्टिवेशन कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है भाई इसका, वाल्वेटी। चलो एंडोसियम कितने से बना है भाई, 6 स्टेमेन से बना हुआ है, 3+3। और ये क्या है, एपीपेटलस, यानी कि पेटल के साथ चिपका हुआ है। तो यहाँ पेटल और सेपल दोनों के साथ चिपका हुआ है, इसीलिए लिख दिया है एपीटेपलस। क्या लिखा हुआ है, एपीटेपलस। नेक्स्ट है गाइनोसियम के बारे में बात करते हैं। 3 कार्पेल, कितना दिखाई दिया, 3, और तीनों के तीनों आपस में चिपके हुए, इसलिए 3 ट्राइकार्पेलरी सिंकार्पस, यानी कि चिपके हुए हैं। ओवरी सुपेरियर, ओवरी क्लियरली दिखाई दे रहा है। ट्राइलोकुलर, यानी कि 3 हिस्से में डिवाइडेड है। विथ मेनी ओव्यूल्स, बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। एंड एक्साइल प्लासेंटेशन, मतलब एक्सिस के ऊपर में ही प्लासेंटेशन हुआ है। प्लासेंटेशन जो होता है वो सेंटर से गुजर रहा है, और सबके सब जो हैं ओव्यूल उसी से अटैच्ड है ना। इसको क्या बोलते हैं, एक्साइल प्लासेंटेशन। समझ में आ गया होगा। फ्रूट कैसा है भाई, चलो कैप्सूल जैसा फ्रूट है, और रेयरली बेरी जैसा दिखता है। हाँ, बात करेंगे यदि सीड के बारे में, तो इंडोस्पर्मस, यानी सीड के अंदर में इंडोस्पर्म दिखेगा, क्योंकि ये मोनोकोटिलेडन है, तो मोस्ट ऑफ जो सीड जो होते हैं वो इंडोस्पर्मिक ही होते हैं। और फ्लोरल फार्मूला के बारे में बात करें बेटा, तो एक बहुत यूनिक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि BR लिखा हुआ है, यानी कि फ्लावर को पीछे से लीव्स प्रोटेक्शन दे रहा है, इसको बोलते हैं ब्रैक्टी। सो BR फॉर ब्रैक्ट। ये सर्किल के अंदर जो ये क्रॉस बनाया हुआ है, इट मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक। इसके बाद सेक्सेस में आ जाते हैं, बाइसेक्सुअल। पेरियांथ में आ जाते हैं, पेरियांथ का मतलब P। 3+3 सेपल एंड पेटल। एंडोसियम के पास आ जाते हैं 3+3, और सबसे खास बात पेरियांथ और एंडोसियम आपस में अटैच्ड है, इसलिए ऊपर में दाग दिया हुआ है। गाइनोसियम 3 है, गाइनोसियम के अंदर में कार्पेल कितने हैं, 3 हैं, ट्राइकार्पेलरी हैं, और तीनों अटैच्ड हैं, सिंकार्पस है, इसलिए 3। क्लियर हुआ, वो भी ब्रैकेट के अंदर। होप आप लोगों को सारी बातें बहुत क्लियरली समझ में आ गई होंगी, क्योंकि पहले से भी आप लोग कर रहे हो, तो ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा मैटर होना ही नहीं चाहिए। और ऐसे भी आप लोग बहुत अच्छे से लर्न वगैरह कर रहे हो, दिखाई देता है। चलो, मेनी प्लांट बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल प्लांट, यानी कि आप इसको सजने संवारने में, घर की शोभा बढ़ाने में इसको यूज करते हो, इसको लगाते हो, इसको डेवलप कराते हो। एग्जाम्पल के तौर पे ट्यूलिप और ग्लोरियोसा, है ना। मेडिसिन के तौर पे देखा जाए तो एलो सर्कोटीना, एलो है,
वेजिटेबल के तौर पर देखा जाए तो एस्परगस है, एंड कॉल्चीन, कॉल्चीन यानी कि कॉल्चिकम ऑटोमिनल, ये कॉल्चीन जो है ये एक प्लांट है। आप लोग ऑफलाइन क्लासेस करना शुरू करो तो बहुत सारी बातें बता पाऊंगा। कोल्चिन जो होता है ये रूमेटिज्म कराता है, एक तरह का बात का बीमारी का कारण है, इसके जो केमिकल्स होते हैं उसके वजह से। तो और भी बहुत सारी बातें हैं। चलो आज के लिए इतना ही, आप लोग नोट तैयार करो और सेंड करो आज के, और इस तरह से आज का जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। कल जो है इस चैप्टर का, कल या कभी भी मैं अनाउंस कर दूंगा, उस दिन मैं इस चैप्टर का टेस्ट ले लूँगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू।